Good morning, ma'am. Good morning, students. I am going to start new chapter of civics. The chapter name is Institutional Representation of Democracy. ठीक है? This is the new chapter of civics. We'll know about the universal adult franchisee, its importance. What do you understand by universal adult franchisee? It is a system Can you where explain? people above the age of 18 with the right to vote. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स. किसने जवाब दिया था ये वाला? Ma'am, love. हाँ, सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव कैन कास्ट द वोट. एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है जो एडल्ट 18 ईयर्स से अबव हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं. अब इसकी ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? वील नो थ्रू दिस चैप्टर. इलेक्शन कैसे होता है? सबके मन में आता है कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता है, इलेक्शन क्या होता है. द इलेक्शन कमीशन इट्स फंक्शनिंग. कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है? इलेक्शन जो कंडक्ट कराता है ना वो एक कमीशन है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट कमीशन है इलेक्शन कमीशन, है ना. उसके फंक्शंस बिल्कुल अलग है. ये किसी पीएम के थ्रू नहीं होता, किसी प्रेसिडेंट के थ्रू नहीं होता. इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराता है. तो उसके फंक्शनिंग के बारे में जानेंगे. जनरल इलेक्शन, बाय इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन. भाई जनरल इलेक्शन क्या होते हैं, बाय इलेक्शन क्या होता है, मिड टर्म इलेक्शन क्या होते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज, मल्टी पार्टी सिस्टम, कोलिशन गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टीज, कैन यू नेम 2 पॉलिटिकल पार्टीज? बीजेपी कांग्रेस. वेरी गुड, गुड. मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? बीजेपी एंड कांग्रेस. बेटा बीजेपी कांग्रेस, हाँ, मल्टी पार्टी में ही होता है कि हैविंग 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी, मतलब 2 और 3 पॉलिटिकल पार्टी. मतलब एक देश में जैसे कहीं कहीं सिंगल पार्टी सिस्टम है, चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, लेकिन अपने इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है. जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, और एक केजरीवाल की कौन सी है, आप, आम आदमी पार्टी. इस तरह की बहुत सारी रीजनल नेशनल लेवल पे बहुत सारी पार्टी है. दैट इज कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम. अब कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? कोई बता सकता है? किसी को आइडिया है? कोलिशन, कोलिशन का मतलब होता है फ्यूजन, मिक्सचर. कई बार क्या होता है, ये अपन देखेंगे कि लोकसभा के इलेक्शन में पीएम कौन बनता है? जिसने मेजोरिटी विन की है ना. जैसे बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है ना. यस मैम. नरेंद्र नरेंद्र मोदी क्यों है? इतनी पार्टी है फिर भी नरेंद्र मोदी क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के हेड है और उनकी पार्टी ने मेजोरिटी विन की है लोकसभा में. अगर वो जैसे 3-4 पार्टी मिलके अलग अलग वोट्स मिल जाए तब बनती है कोलिशन गवर्नमेंट. फिर अलायंस बनती है ना. एक पार्टी से दूसरी पार्टी मिलती है, दूसरी से तीसरी, तो फ्यूजन. ये अपन बहुत अच्छे से इस चैप्टर में जानेंगे. तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ. We have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ बेटा. What do you understand by democracy? लोगों की सरकार. मैम लोगों की लोगों सरकार. की सरकार. People's rule. Democracy is a government from which हाँ, प्रॉपर डेफिनेशन representatives बताई are हुई है मैंने. elected by people. वेरी गुड, वेरी गुड, Which will be elected by people. वेरी गुड. People's rule, we can say in short. Otherwise, what is democracy? Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं पीपल्स रूल. डेमोक्रेसी इज ए पीपल्स रूल. तो ये पॉसिबल नहीं है कि पीपल्स रूल कैसे है, उसमें जरूरी नहीं है कि पीपल्स डायरेक्टली गवर्न करें, है ना. डायरेक्टली बेटा अभी म्यूट कर दो, जब मैं बोलूँ तो उसको अनम्यूट कर लेना. तो डायरेक्टली जो गवर्न करते हैं वो लोग डायरेक्टली तो नहीं करते. कैसे करते हैं?
अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं सबसे पहले, है ना। गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है, ये लोग पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, फिर रिप्रेजेंटेटिव उन पब्लिक के बिहाफ पे जो भी पॉलिसी है, डिसीजन मेकिंग है, उनके बिहाफ पे लेते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों का पार्टिसिपेशन डायरेक्टली हो। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम इज़ फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। मैंने अभी अभी बताया आपको कि जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी का वो है हमारे समय में कि पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। लोग कैसे गवर्न करते हैं, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। पीपल्स आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, they elect representative and representative works on the behalf of people. So that is very important. अब ये एक स्टोरी की तरह चल रहा है। एक ध्रुव और शिविका 2 बच्चे हैं, ये क्लास 7th के बच्चे हैं। अब उनकी टीचर उनसे कुछ डिस्कस करने जा रही है, तो ये बहुत अच्छे से समझना, डिस्कस करने जा रही है इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द क्लास, कि इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी होती क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी होती क्या है। दे हैव प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चन टू आस्क देयर टीचर एंड आस्क हृदय पार्थिव देयर क्लासमेट टू डू सो। लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द क्लास। अब क्लास अगर होती तो मैं इसको आपको किसी को टीचर बनाती, किसी को ये बच्चे बनाती, लेकिन आप इसको ऐसे ही समझ लेना, है ना। अब उन बच्चों ने क्या किया है, वो समझना चाहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो उन्होंने क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, है ना, ताकि वो जैसे आप लोग भी क्या है, जैसे चैप्टर से रिलेटेड क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो, मैम से पूछना है ना। उसी तरह उन्होंने भी किया क्लास में। अब क्लास में क्या होता है, टीचर का रोल है। चिल्ड्रंस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड देयर पार्ट्स। टीचर बच्चों को बोलती है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस इंस्टीट्यूशन, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड अबाउट द गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शनिंग, है ना, कि हाउ डू दे फंक्शन, कैसे फंक्शन करते हैं वो, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ये द प्रेसिडेंट इज़ द, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन 10th तक, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लेते हो तो 12th तक चलता है, तो ये अंडरलाइन कर लेना। द प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड एट द सेंट्रल लेवल। जो प्रेसिडेंट है वो क्या होता है, नॉमिनल हेड होता है ना। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वी कैन से फर्स्ट सिटीजन इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। नॉमिनल हेड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और नॉमिनल हेड वी कैन से सेंट्रल लेवल पे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, इज वेस्टेड विद द रियल पावर्स। भले ही प्रेसिडेंट डेजिग्नेशन में बड़े हैं, प्रेसिडेंट नंबर 1 पोजीशन पे हैं, फिर भी सारी रियल पावर्स किसके हाथ में होती है, प्राइम मिनिस्टर, पीएम के हाथ में, है ना, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। जो जितना भी वर्क है, जितने भी पॉलिसी मेकिंग है, कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। प्रेसिडेंट नंबर 1 पोजीशन पे होता है। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, बट ऑल द वर्क इज वेस्टेड विद द रियल पावर किसके हाथ में, रियल पावर किसके हाथ में होती है, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर, यस। प्राइम मिनिस्टर जितने भी काम है ना रियल, सब एक्चुअल में जिसमें पावर, जिसके पास पावर होती है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। क्लियर, ये बिल्कुल याद रखना। ये नॉमिनल हेड है, रियल पावर आर वेस्टेड in the hands of Prime Minister. The real executive authority is exercised by the Council of Ministers headed by the Prime Minister. जो real executive authority है ना, जो exercise करते हैं वो Council of Ministers है, representative
जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें इलेक्ट करते हैं। ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, है ना। इनके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट, जो भी पोर्टफोलियो वो अलोकेट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ये लेजिस्लेचर में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? मेकिंग लॉज फॉर पीपल। यस, वेरी गुड। मेकिंग लॉज, सिर्फ इतना समझ लो, मेकिंग लॉज ऑब्वियसली पीपल्स के लिए बनाते हैं, ठीक है। अब शिविका अपने टीचर को कुछ क्वेश्चन पूछ रही है। फ्रेंचाइजी, व्हाट इज फ्रेंचाइजी, है ना। टीचर जवाब दे रही हैं, इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑल मैन एंड वीमेन हु हैव अटेन्ड ए मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एज आर अलाउड टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? मैन, ऑल मैन, चाहे बुढ़ा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो पतला हो, है ना। ये कोई डिस्क्रिमिनेशन, मैन होना चाहिए और सर्टेन एज होनी चाहिए। यस बेटा, आपने ये छोड़ दिया यहाँ पे। क्या? अच्छा, ये छोड़ दिया। ओके बेटा, चलिए पहले ये, कोई बात नहीं, वो अलग अलग क्वेश्चंस है ना, तो हम ये ले लेते हैं पहले। अच्छा, ये तो आपको पता ही है, व्हाट इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का क्या काम है? लेजिस्लेचर मेक्स लॉज। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस ही हैं जो टीचर्स और स्टूडेंट में हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ले लेते हैं इसको। लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट एट द सेंटर। लेजिस्लेचर का मतलब है पार्लियामेंट जो सेंटर में होती है। इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर रिमेन्स विद द पीपल बट इट इज एक्सरसाइज्ड इनडायरेक्टली। देखो, बहुत ध्यान से देखना, जो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल पावर्स किसके हाथ में होती है? लोगों के हाथ में, पीपल्स के हाथ में। लेकिन इसको एक्सरसाइज कौन करता है इनडायरेक्टली? कौन एक्सरसाइज करता है पावर्स को? पीएम है, कौन करता है? जल्दी से बताओ। प्राइम मिनिस्टर। नहीं, रिप्रेजेंटेटिव्स। प्राइम मिनिस्टर बाद की बात है, रिप्रेजेंटेटिव। भाई, हम किन के थ्रू जाते हैं? हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो डिजायर्स है, किसके थ्रू जाती है? रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। तो एक्सरसाइज हम पावर्स किसके हाथ में? पीपल्स के हाथ में। लेकिन एक्सरसाइज कौन करता है? रिप्रेजेंटेटिव, है ना, जो किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? पीपल्स के द्वारा। वेरी गुड, बस इसको समझने की कोशिश करना, है ना। These representative makes up the legislature. इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव क्या बनाते हैं? ये लेजिस्लेचर बनाते हैं। नोन इन आवर कंट्री एज लोकसभा, जिसको हमारे नेशनल लेवल पे क्या कहते हैं? लोकसभा। याद रहेगा, है ना। जो ये इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लेजिस्लेचर बनाते हैं हमारी कंट्री में, उनको लोकसभा, नेशनल लेवल पे कह रही हूँ मैं, स्टेट लेवल पे अलग होता है, नेशनल लेवल पे उनको लोकसभा के नाम से जाना जाता है। एंड विधानसभा स्टेट लेवल पे, ठीक है, ये याद रहेगा। लोकसभा नेशनल लेवल पे और विधानसभा स्टेट लेवल पे। देखो, हाँ, नेशनल लेवल पे जो पार्लियामेंट में जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनके हेड कौन होते हैं? पीएम। स्टेट लेवल पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनके हेड कौन होते हैं? सीएम, है ना, चीफ मिनिस्टर। नेशनल लेवल पे कौन होते हैं? पीएम। और स्टेट लेवल पे सीएम, चीफ मिनिस्टर। बता सकते हो अपने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर? वेरी गुड, गुड। हाँ, अब हृदय, नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय एक बच्चा है, स्टूडेंट है। इट मीन्स दैट रिप्रेजेंटेटिव मेक्स लॉज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल टू हुम दे रिप्रेजेंट। बच्चा कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है जो भी लॉ बनाते हैं वो किसके बिहाफ पे बनाते हैं? पीपल्स के बिहाफ पे, जिनको कि वो रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पीपल्स। किसके लिए आंसरेबल होते हैं? पीपल्स के लिए। किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं? पीपल्स के लिए।
दैट इज द गवर्नमेंट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द पीपल. तो गवर्नमेंट किसके द्वारा कंट्रोल्ड हुई? पीपल के द्वारा, People. थ्रू देयर इलेक्टेड लोगों के रिप्रेजेंटेटिव. द्वारा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीपल्स के द्वारा है. अब इसमें कैसे, जैसे अब आपने एक बार चुन लिया, ठीक है, एक बार चुन लिया तो फिर कैसे दूसरा चेंज करोगे? जैसे इनका टेन्योर होता है. 5 साल बाद. हाँ वेरी गुड, गुड बेटा. 5 साल बाद आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी. आप हो सकता है आप उसके कामों से खुश नहीं हो सकता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे वो सही नहीं हो, है ना. तो अपन क्या करते हैं, दूसरी बीजेपी, आज कांग्रेस की हमारे राजस्थान में जो सीएम है कांग्रेस के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं. Yes, ma'am. और उससे पहले कौन सी थी, कौन थी? बीजेपी. बीजेपी, वसुंधरा राजे. तो किसने बदल दिया? 5 साल में देखा नहीं आया पसंद तो बदल दिया. तो ये किसके हाथ में हो गया? इनडायरेक्टली लोगों के हाथ में. लोगों के. 5 साल बाद इलेक्शन होगा, आज आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो कोई भी एज रिप्रेजेंटेटिव, तो हो सकता है 5 इयर्स बाद आपको ये दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाए लोगों के द्वारा. तो ये बहुत अच्छे से समझ लो. Okay. In indirect democracy, elections and representation are two key elements and they really reflect the interest of the people. जो indirect democracy है ना, हमारे इंडिया में क्या है? indirect democracy है. हाँ, तो इलेक्शन और जो रिप्रेजेंटेशन है ये 2 की एलिमेंट्स है जो हमारे पीपल्स के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करती है कि लोगों का इंटरेस्ट, हमने आज पहले बीजेपी को चुना, आज कांग्रेस को चुन रहे, तो ये किसका इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है? पीपल्स का, है ना. पहले वसुंधरा राजे थी, आज अशोक गहलोत है, तो ये पीपल्स के इंटरेस्ट की वजह से ही तो है. Yes, ma'am. हाँ. A democratic government becomes meaningful when all citizens participate in it. Democratic government तब meaningful होती है जब सारे citizens participate करें. कई लोग जैसे हर वोट बहुत प्रेशियस है, सबको पता है ना वोट कितना कीमती है, हर वोट बहुत प्रेशियस है, लेकिन कई लोग वोटिंग के लिए जाते ही नहीं है, है ना. सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया. आप घर पे भी सुनते होगे ऐसा डिस्कशन. अरे जब आपका पार्टिसिपेशन ही नहीं है, आप वोट करोगे, आपके एक एक वोट कीमती होता है, तो आप कैसे किसी को अपोज कर सकते हो, कैसे किसी को क्रिटिसाइज करते हो, जबकि आप एक्टिवली आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है ही नहीं. तो वोटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तब मीनिंगफुल होती है जब सारे सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, स्पेशली इन इलेक्शंस में. इन अदर वर्ड, फ्रेंचाइजी और द राइट टू वोट इज अवेलेबल टू द एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. जो फ्रेंचाइजी है या हम कह सकते हैं राइट टू वोट, ये सारे एडल्ट, हमारी कंट्री के सारे एडल्ट के लिए ये जो स्पेशल जो राइट है, राइट टू वोट है, वो सबके लिए ग्रांट है. तो सब इसको यूज़ करते हुए एक सर्टेन एज तक, जैसे आप बहुत छोटे हो अभी, आप नहीं दे सकते, है ना. 18 ईयर्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में 21 ईयर्स थी, उसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दी. 18 ईयर्स में बच्चा एडल्ट हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो पार्टिसिपेट कर सकता है और हर को करनी भी चाहिए. ठीक है. अब वो वाला क्वेश्चन आ गया. ठीक है. फ्रेंचाइजी मतलब अभी मैंने बताया बेटा, जिसमें 18 ईयर्स से अब के लिए राइट 18 years. एक मिनट, राइट टू वोट, राइट टू वोट, है ना. हाँ, बस फ्रेंचाइजी खुद एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं, मैं सिर्फ फ्रेंचाइजी, राइट टू वोट. मैंने ये पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑल मैन विमेन हैव अटेन्ड ए मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एज आर allowed to vote and elect their representative. इसका मतलब है कि हमारे डेमोक्रेटिक जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसमें हर ऑल मैन एंड वीमेन जिन्होंने सर्टेन एज अटेन कर ली है, मैंने सर्टेन एज क्या है? 18 ईयर्स, 18 ईयर्स एंड अबव. ठीक है.
वो उनको अलाउड है, वो परमिटेड है वोट देने के लिए भी और अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? हो गया? Yes, ma'am. ओके. अब शिविका का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन एट ऑल द लेवल. ऑल इंडियन सिटीजन्स हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स हैव द राइट टू वोट. ये मैं ऊपर समझा चुकी हूँ. इंडिया में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसका जो रिप्रेजेंटेशन का बेसिस है वो हर लेवल पे, ऑल द लेवल्स पे है. जो इंडियन सिटीजन्स हैं जिन्होंने सर्टेन एज ऑफ 18 ईयर्स अटेन कर लिया है, दे हैव द राइट टू वोट. दे कैन कास्ट द वोट, they have the special right to vote their representative. ये क्लियर हो गया? ध्रुव नेक्स्ट बच्चा जो है वो ध्रुव है, वो कह रहा है हैव ऑल द एडल्ट सिटीजन बीन गिवन राइट टू वोट. क्या सभी सिटीजन्स को वोटिंग का राइट दिया जाता है? टीचर कहती है यस, ओनली क्रिमिनल्स. अब कौन कौन से ऐसे हैं कंट्री में जिनको वोटिंग का राइट नहीं है? देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबको है काला गोरा, पर बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं है. ओनली क्रिमिनल्स जो क्राइम करते हैं, जो क्राइम कमिट करते हैं, जिन्होंने गलत काम किया है ना, जिन्होंने मर्डर किया है, किसी को बहुत गलत काम किया है, क्रिमिनल वो होता है. अपराध करते हैं. हाँ बिल्कुल बेटा. पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड एंड दोज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट आर नॉट अलाउड टू वोट. ऐसे अनसाउंड माइंड जो कहते हैं ना, मेंटली डिस्टर्ब जिसे कहते हैं, जिसको खुद का नहीं पता वो क्या वोट करेगा, है ना. तो अनसाउंड माइंड मतलब माइंड साउंड नहीं है, डिसेबल्ड, दिमाग से मेंटली डिसेबल्ड. और तीसरा जो बैंकरप्ट, जो बिल्कुल दिवालिया हो चुका है. बैंकरप्ट होता है दिवालिया होना, बिल्कुल बर्बाद जो हो चुका है. ये इनको वोट करना अलाउड नहीं है. तो अगर ये क्वेश्चन कभी आता है कि भाई कौन से ऐसे व्यक्ति, हर किसी को अलाउड है वोटिंग का, है ना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अलाउड नहीं है. तो ये ध्यान रखना है आपको, अनसाउंड माइंड, बैंकरप्ट और क्रिमिनल्स, ये तीन लोग ऐसे हैं इनको अलाउड नहीं है वोटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर इलेक्शन कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. अब शिविका का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों इलेक्शन को बहुत रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इलेक्शंस ज़रूरी क्यों है, क्यों इतने असेंशियल है ना. टीचर का जवाब है, इलेक्शंस आर असेंशियल बिकॉज बाय इलेक्शन द वोटर्स have the freedom of choose their representative. इलेक्शंस असेंशियल हैं, इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन के द्वारा ही क्या होता है, वोटर्स क्या करते हैं, उनको फ्रीडम होती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं. हाँ अपने हिसाब से, विलिंगली, अपने मन से. अगर आपके बड़े वोट देने जा रहे हैं, या मैं अपने घर से वोट देने जा रही हूँ, मेरे यहाँ कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, कोई बीजेपी का सपोर्टर है, लेकिन कोई मुझे रोक नहीं सकता अगर मैं कांग्रेस को देती हूँ या बीजेपी को देती हूँ. क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि ये मेरा पर्सनल फ्रीडम है, मेरा अपना मन है. मैं किसी को भी दूँ, कांग्रेस को दूँ, बीजेपी को दूँ, किसी तीसरे को दूँ, किसी पार्टी ऐसे निर्दलीय को दे दूँ. तो ये अधिकार सबको होता है, इंडिविजुअल को अधिकार है कि वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने मन से विलिंगली इलेक्ट कर सके. अब हृदय का नेक्स्ट स्टूडेंट है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम. कोई भी चूज कर सकता है कि भाई वो कैसे रिप्रेजेंटेटिव को चुने जो कानून बनाएगा, जो लॉज बनाएगा, जो ऐसी पॉलिसी लाएगा जो बेनिफिशियल हो. तो हर पार्टी का एक स्ट्रैटेजी होती है, एक एजेंडा होता है ना. इलेक्शन से पहले हर पार्टी की, हम जीत जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे. तो उस बेसिस पे लोग उनको इलेक्ट करते हैं. हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन ऑफ देयर बिहाफ. जिसको भी हम चूज करते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और जो मेजर डिसीजंस है वो पीपल्स के बिहाफ पे लेगा. द पॉलिटिकल पार्टी,
हाँ बोलो। संस्कृत की क्लास आ गई। ओके बेटा, चलो कल इसको कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। आप पढ़ के आइएगा इतना। ओके बाय एंड टेक केयर। मैम बाय बेटा, बाय।